देख रहे हैं YMS न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की खबर बांका बिहार से। शरदेदु कुमार उर्फ बंटी सर प्राइम रिपोर्टर के साथ आज ग्राम पंचायत कामतपुर के कुथा गांव में गोमुख सुधा डेयरी का आयोजन किया गया, जिसमें से मुख्य अतिथि शंभू शरण यादव, सरपंच रणजीत कुमार एवं पंचायत समिति सदस्य के पति हरिबोल यादव एवं बहुत सारे ग्रामीण उपस्थित थे। इसमें से बाहर से आए हुए सुधा डेयरी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने अपना विचार प्रकट किया और गाय के रख रखाव और उनकी सेवा के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई। साथ ही वक्ता के रूप में मनोज यादव, नवीन यादव, ज्योतिष यादव ने अपना विचार प्रकट किया। इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे पंचायत के सभी किसान, प्रतिनिधिगण और नौजवान साथी, आप लोगों को जो डेयरी के माध्यम से सुविधा के बारे में बताया है, पैसे आप कैसे लेना चाहते हैं, क्या सुविधा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, इसमें आपको समय ज़्यादा लगता है, परेशानी क्या है, ये सब जो दूर करने की बात प्रोजेक्ट के माध्यम से दिया गया। इसमें पैसा लेन देन की बात जो खाता पर देने की बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बोनस 3 महीने में जो बोनस आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप अपने जानवर को जितना दूध उत्पन्न करते हैं, उत्पादन करते हैं, और डेयरी में जो दूध आप जितना जमा करते हैं उस पर आपको बोनस दिया जाएगा। इसलिए आपको प्रोत्साहित के लिए आपको वो बोनस दिया जाता है। और जानवर के रख रखाव के बारे में भी जो आपको मैंने डॉक्टर साहब के द्वारा जानकारी दी गई, बीमारी तरह तरह की बीमारी है, बांझपन है, इसके दूर करने की क्या उपाय है, वो सब आप लोगों ने सुना और बहुत अच्छी बात, ये बहुत की खुशी की बात है। जो कि मेरे यहाँ आज से 6 साल पहले दूध की क्या मैंने की व्यवस्था थी, कोई मैंने की लेना नहीं चाहता था, और लेने के लिए मैंने कि आपको बहुत परेशानी उत्पन्न होता था। लेकिन आज वही चीज आपके गांव में जो खुल गया है, कितनी सुविधा है। शाम को दूधते हैं और दूध लेके मैंने डेयरी में चले आते हैं और निसंकोच आप दे देते हैं, और पैसे की कोई चिंता नहीं है कि पैसा हमारा कहाँ जाएगा। समय पर पैसा आ रहा है, कभी कभार होता है जो कि विलम्ब होता है, ऐसा होता है रोजगार में, लेकिन कोई शंका की बात नहीं है, पैसा लेके भाग जाएगा। सम्मानित मुखिया जी शंभू शरण बाबू, भूतपूर्व सरपंच सुनील बाबू, कैलाश बाबू एवं वर्तमान सरपंच रंजीत कुमार, यहाँ जितने भी सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, और कामतपुर पंचायत के किसान बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। ITPC के जो हमारे कार्यकर्ता लोगों ने हम लोगों को सलाह दिया, इस मिशन को हम लोग सफल बनाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा गाय संबंध में, जो गाय पालन के संबंध में जो कहा, उसे भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। गौ पालन, गौ हमारा माता है। हमारे बंटी सर ने भी कहा कि गौ माता, धरती माता, इस सब का पालन करना चाहिए। राजा दिलीप ने भी गौ सेवा किया था, उसे पुत्र प्राप्त हुआ था, उसी के पुत्र के नाम पर आज हम भारत वर्ष कहलाए। विशेष क्या मैं बताऊं, यहाँ बहुत से आगंतुक लोग बैठे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। अब जो है और गौ सेवा करने के लिए वो बराबर तत्पर रहते थे। वह जो है उनकी गाय जहां भी चरने के लिए जाती थी, पीछे से जो है कि राजा दिलीप अपना धनुष बाण लेकर गाय की रक्षा करने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन राजा दिलीप की परीक्षा भगवान ने लेना चाहा कि देखें कि इनकी गौ सेवा से कितनी श्रद्धा है, और भगवान ने जो है कि बाघ का रूप धारण करके गाय पर टूट पड़ा कि आज जो है इस गाय को खा जाएंगे। राजा दिलीप ने कहा
कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक गाय को नहीं खाने देंगे, पहले मेरा भक्षण आप कर लीजिए, तब जो है कि मैं गाय को खाने देंगे। तो इस पर जो है कि बाप बड़ा खुश हुआ और कहा कि जब तुम्हारी ऐसी जो है कि इच्छा है, तुम्हारा ऐसा संकल्प है कि पहले हमको खा ले तब गाय को खाने देंगे, तो इसके लिए जो है उन्हें क्षमा कर दिया कि तुम्हारी जो है गौ सेवा परम धर्म है और गौ सेवा के चलते तुम्हारी गाय को भी मैं छोड़ता हूँ और तुमको भी छोड़ता हूँ। तो हम इतिहास से ये शिक्षा लेना चाहें कि गौ सेवा कितना बड़ा धर्म है। गौ से जो है कि डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता भी है और उनकी सेवा भी परम धर्म है। वह धार्मिक दृष्टि से उनकी सेवा भी करनी चाहिए। हम लोग देखते हैं समाज में कि गौ को पालना जरूर है, लेकिन लोग जैसे तैसे रखता है, न उसके रहने के लिए आवास ठीक से रखता है, न उसको जहाँ रहता है उसका जगह समतल होना चाहिए, कीचड़ है तो है जैसे है, खाना भी ठीक से नहीं देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको कभी कभी हम लोग लक्ष्मी मानते हैं, लक्ष्मी पूजा कहते हैं, और जिस दिन लक्ष्मी पूजा होती है सबसे पहले गौ को खाना खाने के लिए पहले चाहते हैं कि खाना जो बना है गौ को खिला दें, अब दूसरे दिन से उसको जूठा देना प्रारंभ कर देते हैं। यह कितनी बड़ी दुख की बात है कि एक दिन उसको पवित्र खाना देते हैं और दूसरे दिन से उसको जूठा देना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। गौ रखते हैं तो सेवा के दृष्टि से रखिए, फायदा के दृष्टि से रखिए। उनका जो रख रखाव का व्यवस्था होना चाहिए, उसका सही आवास होना चाहिए, सही समतल जगह होना चाहिए, और जो है उसके चारा का भी व्यवस्था जो उचित होता है। यदि अपनी जानकारी में नहीं है, यादाश्त नहीं है, तो डॉक्टर से बराबर सलाह परामर्श लेते रहना चाहिए। जैसे थन की बीमारी का, यदि गाय को जैसे ही कुछ हुआ तो ऐसा है कि जनरल आदमी को दवाई का याद नहीं रहेगा, लेकिन जितना जल्द हो सके उसको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और उसका उपचार करना चाहिए। गौ जो है कि माता के समान है। जिस तरह हम लोग माता की सेवा करते हैं, उस तरह उसका प्रबंध गौ का भी करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। गौ पालते हैं, लेकिन इसका जो है कि उचित व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए। अब हम लोगों के बीच भूतपूर्व सरपंच सुनील यादव जी है, इसके संबंध में कुछ बताएंगे। तमाम गणमान्य को मैं अपने तरफ से प्रणाम करता हूँ और सबसे पहले मैं आरटीसी के उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे गांव में आकर के इस गौमुख डेयरी का उद्घाटन किया और चलाया। इससे जो हमारे समाज के लोग हैं इतना प्रभावित हुए। आज से पहले जो हम लोग दूध का उत्पादन करते थे उसके लिए हम 6 महीने में भी पैसा नहीं पा सकते थे, जिसके वजह था कि दूध ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाता था, वो हमसे लेकर के किसी दुकान में देते थे और दुकान वाले पैसा देते थे। उसके बाद वो फिर 2 महीना 3 महीना या कुछ समय लगता था, उसके बाद मेरे पास वो पैसा प्राप्त होता था। लेकिन आज की बात है कि आज जो आरटीसी कंपनी हमारे गांव अपना डेयरी फार्म खोल रखी है, इससे हम किसान भाइयों को इतना सुविधा है कि हम पैसा पहले महीना में या 15 दिन में लेते थे, लेकिन आज यह कंपनी ये सुविधा दे रही है कि हम पैसा 10 दिन में नहीं हफ्ता में लेते थे। और आज यह कंपनी अब जो है नया घोषणा की है कि 2 से 3 दिन में भी हम आपको आपके खाते के माध्यम से पैसा देंगे। इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है
कि आज से पहले कुछ पैसे हम लोग का बेईमानी में हो जाता था, जैसे कि 2 महीना में हिसाब करते थे तो कुछ इधर कुछ उधर हो जाता था, लेकिन आज जो है ये आरटीसी कंपनी हम लोगों को यह प्रोत्साहित करती है कि आपके खाते में जो भी आपका हिसाब होगा वह डायरेक्ट आपके खाते में आएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आरटीसी के कंपनी को कि जो कंपनी टू ग्राहक दूध हमारी कंपनी लेती है और डायरेक्ट पैसा मेरे पास आती है, यह बहुत गर्व की बात है। इसलिए हम तमाम किसान भाइयों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अपना कीमती समय दे करके यह सारे ज्ञान की बातें सुने और इसे समझे और इसके अनुसार आपको चलना है। जितना आप फायदा उठाना चाहें उतना फायदा आप उठा सकते हैं। और पशुपालन के लिए बहुत सारे व्यवस्था हमारे डॉक्टर साहब ने उपचार भी बताए और हमारे जो इसके मेंबर आए हैं इन्होंने भी बताए कि क्या क्या फायदा हम आपको दे सकते हैं। जैसे कि बोनस की बात कही तो थोड़ा सी इसमें त्याग करने की बात है, अगर हम त्याग करेंगे तो अवश्य हमको फायदा मिलेगा। इसलिए मैं तमाम किसान भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने कीमती समय दिया और कीमती समय दे करके अपने ज्ञान की बातें सुनी। इसी बात के साथ मैं अपने वक्तव्य गति को विराम देता हूं। धन्यवाद।